आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही गए। दिल्ली में मेयर का ताज सजा है शैली ओबराय के सर, जबकि डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल चुने गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बुधवार को यहाँ चुनाव हुआ। चुनाव में आम आदमी पार्टी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने इसमें शिरकत करी। उसके साथ साथ दूसरे जो नेता थे उन्होंने भी इसमें शिरकत करी और वोटिंग के बाद बिना किसी हंगामे के पूरी तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो गई और दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए। अब माना जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम का काम सुचारू रूप से होगा और दिल्ली की छवि और दिल्ली की साफ़ सफाई और उसको लेकर जो काम है वो अपने सुचारू रूप से होंगे। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये रिपोर्ट। आपको बहुत बहुत बधाई आएगी। श्री आले मोहम्मद इकबाल जी को 147, कमल बागड़ी जी को 116 और टोटल जो मतदान है वो है 265, जिसमें से 2 अवैध हैं। अरे मेयर को साथ में लीजिए। तो हो नहीं, हम सब उम्मीद करते हैं कि जो चुने हुए पार्षद हैं, चाहे वो इस पार्टी के हो चाहे वो उस पार्टी के हो, ये सब मिलके दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे और दिल्ली की जनता को चुनाव जीतने के बाद जो उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता ने तो अपना काम कर दिया। अब तो संदेश जो है पार्षदों को है कि भाई अब अपना जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाओ। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव पहले भी दिन होता, ऐसे ही रिजल्ट आता है। रिजल्ट चुनाव क्यों नहीं हुआ आप सबको पता है। कई बार उन्होंने किया, कई चीज़ों का बीजेपी ने भी जवाब दिया, लेकिन फाइनली दिल्ली को मेयर मिल गया है। अब उनको शुभकामना, आम आदमी पार्टी को बधाइयाँ। लेकिन आम पार्टी इल्जाम लगा रही है कि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि इन लोगों ने खुद ही एक बार तो कहा कि एल्डरमैन पहले नहीं वोट करेंगे, इसी पर झगड़ा हुआ था, सबको पता है। दूसरे दिन वो किए, तो पहले दिन आपने डिस्टर्ब किया, हो सकता है एक आध दिन आपको जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी डिस्टर्ब किया हो, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। स्थिति सामान्य है, मेयर मिल गया है, बहुत बहुत बधाई। अब जो वादा किया है वो दिल्ली को कर तो कर चुके थे ना यार। चलिए बताइए, जो मेयर बना इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसके हिस्से में ये अहम जिम्मेवारी आई है जी, उसको पहले मुबारक, बधाई, फिर शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, धन्यवाद। ये दिल्ली की जनता के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका से इंसाफ मिला और 15 साल के चोरों को, 15 साल के भ्रष्टाचारों को दिल्ली की जनता ने खदेड़ा और उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाने का काम करा। आज अभी डिप्टी मेयर का चुनाव चल रहा है और डिप्टी मेयर के बाद में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। हर चीज का इंतजार करा जा रहा है और जब डिप्टी मेयर भी जीतेंगे, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हमारा होगा, पब्लिक को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और जो आज गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता था, लेंटरों पे बीजेपी के नेताओं के घरों पैसे जाते थे, कर्मचारियों को छोड़ा जाता था, आज पूरी दिल्ली को इंसाफ मिलेगा। पूरी दिल्ली में सर्च अभियान चलेगा, घर घर सफाई अभियान होंगे। झाड़ू के अलावा कुछ काम ऐसे भी होंगे दिल्ली के अंदर कि प्रेशर गाड़ियों से गलियां भी धुलेंगी, बाहर की सड़कें भी धुलेंगी। देखिए, आज चुनाव संपन्न हो गया है और मेयर भी हमारा बन गया है। मैं सबसे पहले तो शैली ओबराय जो हमारे मेयर का चुनाव जीती है, मैं उनको बधाई देता हूँ। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से लोकतंत्र का जो खिलवाड़ चल रहा था,
एलजी साहब के माध्यम से आज वो सारी चीज़ों का पर्दाफाश हो गया है। देखिए किस तरीके से एक बहुमत की सरकार को पिछले 3 महीने से मेयर के चुनाव का ना होने देना, शपथ देर में कराना, ये सारी जो चीज़ें चल रही थी उसका आज अंत हुआ। सुखद अंत है कि चलो मेयर हमारा बना, लेकिन जो भी कुछ हुआ बहुत ही शर्मनाक है, जिससे मतलब पूरे देश को ही मतलब यही कहूँगा कि एक सबक लेने की जरूरत है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं किस तरीके से संविधान की किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, किस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं। मतलब एक बेईमानी की हद होती है ना, उस जो नंगा नाच किया है इन्होंने बेईमानी का, 420 का, और जितनी भी गंदी राजनीति होती है जो इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ है, मोदी सरकार का मुंह काला हुआ है। और एलजी साहब का तो मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ, क्योंकि एलजी साहब ने इस चुनाव के अंदर गड़बड़ कराने की कोशिश की। एलजी साहब ने एंडरमैनों को वोटिंग राइट देने की कोशिश की, और जो इलेक्शन के अंदर जो भी देरी हो रही है, ये सब पीठासीन अधिकारी के माध्यम से हुआ। पीठासीन अधिकारी एलजी साहब का प्रतिनिधि है, जो भी किया उसमें एलजी साहब जिम्मेदार हैं। तो आज एलजी साहब को समझ लेना चाहिए कि देखिए कि आज आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, मैं तो उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। गहलोत जी, आज लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, क्या कहना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों के हिसाब से कैसे देख रहे हैं इसको? जी हाँ, बहुत प्रतीक्षित इंतजार के बाद आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी कार्यरत हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि बिन माँ बाप के बच्चे ऐसे घूम रहे थे 3-4 महीने से। जब से चुनाव संपन्न हुआ था, महापौर का चुनाव नहीं हो पा रहा था, लिहाजा अगर अपने कर्मचारी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो। अगर कमिश्नर से बात करते थे, कमिश्नर का हमेशा ये कहना था कि जी मेरे तो ट्रांसफर होने वाला है, स्पेशल ऑफिसर देखेंगे। स्पेशल ऑफिसर बात सुनने को तैयार नहीं थे, और बिना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और महापौर के हमारे कर्मचारी दर्जे की ठोकरे खा रहे थे। आज जिस प्रकार से शैली ओबराय जी, जो दिल्ली के प्रथम नागरिक के तौर पर आज हमें मिली है महापौर के रूप में, अब हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं अब वो एकजुट होकर जो काम करेंगे, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते हम इनसे मीटिंग करके अपने सफाई कर्मचारी जो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, या जिनका ड्यूज नहीं मिल पा रहा है, या जो पेंशन मिल नहीं पा रही है, वो सारे के सारे काम अब और तीव्र गति से हो पाएंगे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे हमने कहा है ना कि बिना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के 2 प्रस्ताव पास होते तो वहां आते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, शारदा साउथ जोन या शारदा नॉर्थ से अगर हम बात करें तो 2013 में स्टैंडिंग कमेटी से जो ऑर्डर पास हुए थे कि कर्मचारियों को 2004 से पक्का माना जाएगा, न कि 2013 से, लेकिन वहां के डिप्टी कमिश्नर ने अपने हर धरने पे अड़े हुए हैं कि हम तो इनको ऐसे मानेंगे। अब स्टैंडिंग कमेटी जब इसे हमारी बन जाएगी तो इसमें उसी प्रस्ताव को दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा बस। तो हमारे जो कर्मचारी जिनकी सैलरी काटी जा रही है, उन सबको बहुत बड़ी राहत मिल पाएगी इस मामले से।